तो ये भाई लोग कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अपने सर्वाइवल सीरीज में कुछ तो ओपी सा करने वाले हैं, जो कि मुझे भी नहीं पता क्या करने वाले हैं, पर कुछ तो करने वाले हैं। तो आज हम लोग विलेजर का गांव तोड़ के वहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं। विलेजर से थोड़ी सी मजदूरी करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ गन्ने तोड़ दिए, पेपर बना के विलेजर से एमरल्ड लूटते। फिर मेरे पास बहुत सारे गन्ने हो चुके थे, पर इतने काफी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि अपने लिए एक AFK शुगरकेन फार्म बनाना चाहिए, एकदम छोटा सा। फिर मैंने एक रेडस्टोन क्लॉक बनाई और उसमें थोड़ी सी रेस्टोरिंग की। देन मैंने उस क्लॉक को चालू किया एंड या वो सक्सेसफुली चालू भी हो गई। फिर मैंने उसको पिस्टन से कनेक्ट कर दिया एंड मेरा AFK फार्म रेडी हो गया, जो कि काफी छोटा था और काफी स्लो भी था। फिर मैं गया अपने विलेज पे और सोचा कि ये विलेज तोड़ के यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बनाऊंगा, विलेजर से थोड़ी सी मजदूरी करवाएंगे। फिर मैंने विलेज तोड़ने का काम चालू कर दिया और बीच बीच में ही मेरे टूल्स काफी टूट जाते थे, इसलिए मुझे नए बनाने पड़ते थे। पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि मुझे विलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। और कुछ ही देर बाद मैंने इसे पूरा साफ कर दिया एंड फिर मैंने थोड़े से लेक्टन्स बनाए एंड मैंने उन्हें जॉब देना शुरू कर दिया। तभी एक बंदा मुझे मेंडिंग की बुक देना चालू कर दिया और विलेजर की इस बात से मैं काफी खुश हो गया था, इसलिए मैंने खाना पका लिया। फिर मैंने दूसरे विलेजर को भी जॉब देने की सोची और उसने भी मेरा दिल खुश कर दिया मुझे फायर एस्पेक्ट की बुक दिखा के। अभी मुझे खाना नहीं पकाना पड़ेगा। फिर मैंने शुगरकेन से कुछ पेपर बनाए और मैंने फायर एस्पेक्ट की बुक भी खरीदी, साथ ही मैंने पेपर भी बेचा और फिर मेंडिंग की एक बुक भी खरीद ली। और विलेज तोड़ने पर मेरे पास कुछ इतना कचरा जमा हो गया था जिससे मैं पूरा ट्रेडिंग हॉल बना सकता हूँ। फिर मैंने कुछ आयरन तोड़े, मतलब कुछ ज्यादा ही आयरन तोड़े थे, क्योंकि विलेज तोड़ने में मेरा सारा आयरन खत्म हो चुका था। देन मैंने हद से ज्यादा ही आयरन तोड़ लिए थे। फिर मैंने सोचा यहाँ से निकल जाता हूँ, पर मैं फिर से आयरन तोड़ने लगा और फिर मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसलिए मैं घर वापस आ जाता हूँ। पर आते ही मैं अपने ट्राइडेंट पे मेंडिंग लगा लेता हूँ, क्योंकि उसकी हेल्थ बहुत कम थी। पर मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे घर में एक ढोंगी बाबा आ गए थे, इसलिए मैं उनको मार देता हूँ। फिर मैं अपने XP फार्म के बगल में एक रूम बनाता हूँ, जहाँ पर मैं अपना इंचेंटिंग टेबल रखने वाला था। तो मैं इंचेंटिंग टेबल बना लेता हूँ और उस रूम में ले जाकर उसको सेटअप भी कर देता हूँ और फिर मैं इंचेंटिंग करना चालू कर देता हूँ। और तभी मुझे रूम बनाते बनाते कुछ डायमंड भी मिल जाते हैं और फिर कुछ ज्यादा ही AFK करने के बाद मैं अपनी 30 XP कर लेता हूँ। और फिर मैं अपनी बुक और लैपिस वहाँ पे लगाता हूँ, तो मुझे प्रोटेक्शन 4 मिल जाती है, जिसके साथ शार्पनेस 4, फायर रेस्पेक्ट 2 और फॉर्चून 3 भी होती है। कुछ देर की इंचेंटिंग के बाद मैं एक चेस्ट प्लेट बना देता हूँ, जिसको इंचेंट करने के बाद मुझे प्रोटेक्शन 4 मिलता है और उसके साथ मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ठग लाइफ तो नहीं, पर ठग जरूर लिया है। फिर मैं अपनी फिर से 30 XP करता हूँ और फिर मुझे एक बुक पे रेस्पिरेशन मिलती है और उसके साथ काफी सारा कचरा। फिर मुझे एक बुक पे अनब्रेकिंग 3 मिलती है, जिसके साथ मुझे मिलता है अनब्रेकिंग 3, लूटिंग 3 और नॉकबैक 2, जिसको मैं बड़े प्यार से अपने स्वॉर्ड पे लगा देता हूँ। देन सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद मुझे मिलता है अपने चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 4, अपने बूट्स पे प्रोटेक्शन 4, फेदर फॉलिंग 4 और अनब्रेकिंग 3। बट मेरी स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो चुकी है, जिसपे सिर्फ मेंडिंग लगाना बाकी है और पिकेक्स पे सिर्फ एफिशिएंसी 4 है और मेरी बो भी काफी ओवर पावर्ड है। और चेस्ट में काफी सारी बुक है, जिसमें से कोई कचरा तो कोई अच्छी बुक है और मेरे पास सिर्फ चेस्ट प्लेट और बूट्स ही है, पैंट हेलमेट के लिए डायमंड्स ही नहीं है। तो ओके गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में तो ट्रेडिंग हॉल पक्का है एकदम। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टट्टी, आई मीन टाटा।